हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड बता दें कि पहले भी एक क्लास कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हमारा आज का पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लौह के किस हिस्से में होती है। तो फ्रेंड आइए हम ऑप्शन को देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है स्ट्रोमा, दूसरा ग्राना, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। तो फ्रेंड बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लौह के स्ट्रोमा भाग में होती है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा दूसरा प्रश्न है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो फ्रेंड बता दें कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर स्वच्छ जल में रहते हैं। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर स्वच्छ जल में रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है इनमें कौन सी ध्वनि उत्पादक यंत्र है। तो फ्रेंड हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन ध्वनि उत्पादक यंत्र है। तो फ्रेंड ध्वनि उत्पादक यंत्र लेरिक्स है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा लेरिक्स। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर हमें प्रश्न पूछा है कि पसोलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। तो फ्रेंड इंटरकास्टल मांसपेशियां पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में फेफड़े का महत्व आयतन कितनी होती है। तो फ्रेंड बता दें कि मनुष्य में फेफड़े का महत्तम आयतन 5400 से लेकर 6000 मिलीलीटर तक होती है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 5400 से लेकर 6000 मिलीलीटर तक। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन से जटकर CO2 क्या बनाता है। तो फ्रेंड बता दें कि हीमोग्लोबिन से जटकर CO2 कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा कार्बिनो हीमोग्लोबिन। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है अनाक्षी श्वसन में कुल कितनी ATP बनता है। तो फ्रेंड बता दें कि अनाक्षी श्वसन में कुल 2 ATP बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा 2 ATP। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है। तो फ्रेंड बता दें कि प्रोटीन ऐसा ही है जो प्लाज्मा से नहीं छनता है। हमारा प्रश्न पूछा है कि कौन सा रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है। तो फ्रेंड बता दें कि प्रोटीन ही प्लाज्मा से नहीं छनता है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसका पुनर्सेचन नहीं होता है। तो फ्रेंड बता दें कि यूरिया का पुनर्सेचन नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा यूरिया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो फ्रेंड बता दें कि यह एक साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, जिसका करेक्ट आंसर डी होगा कि साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो फ्रेंड बता दें कि मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। मस्तिष्क सोचने, हृदय का स्पंदन और शरीर का संतुलन बनाने में भी उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है कि किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। तो फ्रेंड बता दें कि जिब्रेनिलिन नामक जो दवा है उसके छिड़कने से फल धीमी गति से पकता है, जिसका करेक्ट आंसर बी होगा जिब्रेलिन। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है। तो फ्रेंड बता दें कि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ी रहती है, जिसका करेक्ट आंसर ये होगा कि हमारा प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है, तो वो होगा हाइपोथैलेमस, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है। तो फ्रेंड बता दें कि ग्रोथ हार्मोन का कोई एक निश्चित टारगेट अंग नहीं होता है, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा ग्रोथ हार्मोन। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण करता है। तो फ्रेंड बता दें कि प्रोलैक्टिक हार्मोन दूध का निर्माण करता है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में,